हमारे पूजनीय गुरुवर श्री निर्मल सागर जी महाराज का अवतरण दिवस है और हम सबको इसको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी आज धन्य हो गए हैं और हम चाहते हैं कि गुरुवर जिस पद पर आप चल चुके हैं उस पद पर हम भी चलें, ऐसा हमको आशीर्वाद दें और हमारे परिवार को आज सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा भी आशीर्वाद दें। एवं गुरुवार आगामी 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें, हमारी कमेटी को ऐसा आशीर्वाद दें कि वह शाह आनंद संपन्न हो सके, ऐसी हम सबकी आशा है, ऐसे हम सब चाहेंगे। नमोस्तु गुरुवार। पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनीशन की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आज हम और सब ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए हैं और ऐसे दिवस पर एकत्रित हुए हैं जहाँ पर एक दिव्य जीव जो अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा से स्वयं का जीवन, हम सबका जीवन प्रफुल्लित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मुझे सौभाग्य सेवा करने का प्राप्त हुआ। वे परिवार बहुत धन्य है जिनमें सन 1963 में पूज्य अवैध सागर जी नाम के एक नन्हे से बालक ने मुस्कुराते हुए जन्म लिया और आज वे बालक हमारे सबके बीच, समस्त समाज, जैन समाज के बीच, सभी संतों के बीच अपनी धर्म भावना करते हुए एक विशाल वृक्ष के रूप में तपोवन का निर्माण करने जा रहा है। हम सभी भावना वाके पूज्य गुरुवर इस पद पर बढ़ते रहे, हमको मार्गदर्शित करते रहे और विशाल जो उनका एक सपना है तपोवन मूल रूप से अपना आकार ले, ऐसा हमको आशीर्वाद दे और भावना बातें हैं ये आने वाला पंचकल्याणक शीघ्र ही संपूर्णता एवं शेषता से संपन्न होगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिपल एक श्वास में 8-10 जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मगर अपने जन्म को सार्थक हमारे पूज्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी ने किया। आज उनका अवतरण दिवस है। इस अवतरण दिवस पर उन्होंने जो मानव पर्याय प्राप्त की, उस मानव पर्याय में जो सर्वोत्कृष्ट मुनि पद और आचार्य पद उन्होंने ग्रहण किया, उनके निर्देशन में सैकड़ों जीवों का उद्धार हो रहा है। कई मुनि पद पे चल रहे हैं, कई श्रावकों को उन्होंने सन्मार्ग पर लगाया है। उनका आज का अवतरण बिल्कुल सार्थक हो गया है। ईश्वर उन्हें शतायु करे, दीर्घायु करे, पूर्णायु करे और उनका आशीर्वाद का बरदस्त हम सब पर ऐसे ही बना रहे, ऐसी हम सबकी पदम प्रभु भगवान से कामना है। बोले आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जी की जय। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे पूज्य गुरुवर का जन्म दिवस है। कहते हैं कोई जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान होता है, कोई जन्म से महान होता है, कोई कर्म से महान होता है और जिनके ऊपर वो गुरु का आशीर्वाद, वो दुनिया में सबसे महान होता है। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं जो जन्म से भी महान है, कर्म से भी महान है। उन्होंने अपना जन्म सार्थक किया। दुनिया में जन्म सभी लोग लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को सार्थक कर ले, रत्नत्रय को धारण करने, अपने जीवन को सार्थक कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। पूज्य गुरुदेव ने अपना जन्म ही सार्थक नहीं किया, अपने जन्म के साथ साथ अपने माता पिता उन परिजन का भी जन्म सार्थक कर दिया। वो भी इतने सौभाग्यशाली, इतने पुण्यशाली है कि ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया। ऐसे उस परिवार का सौभाग्य कि ऐसी पुण्य आत्मा ने उस परिवार में जन्म लिया जो इस मोक्ष मार्ग पर निकला। वो धन्य है माता पिता, वो धन्य है परिवारजन। और गुरुदेव ने सिर्फ अपने जीव का कल्याण नहीं किया, बल्कि जन जन का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कई दिव्य चेतनाओं को भी उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगाते जा रहे हैं और हम सब भी उनकी छत्र छाया में हैं। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे और पूज्य परमप्रभु भगवान से ये प्रार्थना हम सबकी तरफ से हम करेंगे कि पूज्य गुरुदेव दीर्घायु हो, शतायु हो और हमेशा अपने इस मोक्ष मार्ग पर लगे रहे। मोक्ष जन्म दिवस नहीं, हम गुरुदेव का जन्म कल्याणक मनाएं एक दिन, यही मैं भावना पाऊंगी। गुरुदेव के श्री चरणों में
वर्ष गुरुवर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ऐसा आशीर्वाद दे जन्म दिवस पर कि आपके चरणों में, पद्म प्रभु भगवान के चरणों में हमेशा के लिए एक घर त्याग कर यहाँ पर लगे। प्रभु भगवान की जय। तपोवन तीर्थ में विराजमान हमारे आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज तपोवन तीर्थ में आकर के हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम वास्तव में एक समूह शरण में बैठे हुए होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य श्री की कृपा हम लोगों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर प्रारंभ से ही रही है। थोड़ी सी गलती हम लोग कर लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आचार्य श्री हम लोगों को माफ करेंगे। और आज के इस दिन में हम बहुत अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। वास्तव में जब इस तरह से हमें साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उनके कारण हम लोग धन्य हो जाते हैं। उनकी जो तपस्या, उनकी जो साधना है, उसके कारण से हम लोगों के लिए जो आशीर्वाद मिलता है, हम उसी की आकांक्षा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा सानिध्य हमें जन्म जन्म तक आचार्य श्री का प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन, आज के इस अवसर पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि आचार्य श्री हम आपके लिए कुछ काबिल हैं, लेकिन आज के दिन का, आज के जन्मदिन का, आपके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को जो आशीर्वाद मिलेगा निश्चित रूप से वो भविष्य में हमें फलीभूत होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज हम इतने धन्यशाली है, पुण्यशाली है कि ऐसे गुरु से हमारी दीक्षा हुई और आज उनका अवतरण दिवस है। आखिर ये अवतरण दिवस जैन संस्कृति में क्यों मनाया जाता है? तीर्थंकर भगवान का हम जन्म कल्याणक, पांचों कल्याणक मनाते हैं, क्योंकि इस पुण्यशाली जीव ने, महापुरुष ने, जिनने भी अपना जन्म सार्थक किया है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रही है, क्योंकि हर जीव अपना पुण्य नहीं बना सकता। विशेष पुण्यशाली जीव ही होती है जो ये मुक्ति के मार्ग पर बढ़ती है। देखो, करोड़ों की संख्या है, लेकिन करोड़ों की संख्या में क्या सभी जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकती है? सभी नहीं कर सकती। लेकिन जिनका पुण्य योग अच्छा होता है, ऐसे जीव अपना वह जन्म सार्थक कर लेती है। किसी ने कहा है, जो माथे पर लगाया जाए उसे गुलाल कहते हैं, जो माथे पर लगाया जाए उसे गुलाल कहते हैं, और जो खाने में मजा लाए उसे माल कहते हैं। यूं तो दुनिया में बच्चे पैदा बहुत होते हैं बंधुओं, यूं तो दुनिया में बच्चे पैदा बहुत होते हैं बंधुओं, पर जो कुछ धर्म के लिए कर दिखाए उसे माई का लाल कहते हैं, उसे माई का लाल कहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी माई के एक ही लाल होते हैं। तीर्थंकर की माता अपने जीवन में एक ही पुत्र को जन्म देती है जो धर्म की व्यवस्था संभालती है। उसी प्रकार से सिंघई परिवार में जन्मे धबोली ग्राम की वह छोटी सी धरा, छोटी सी नगरी, जहाँ पर अभय कुमार जी ने जन्म लिया, और वह आज ही का दिवस था। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को उन्होंने जन्म लिया था, और गुरु ने भी उनका नाम जब दीक्षा दी, नैनागिर में उनकी दीक्षा हुई थी, उस समय अभय से निर्भय बन करके गुरु आज हमारे समक्ष विराजमान है। आज उनका वह अवतरण दिवस हम सभी मना रहे हैं, और ऐसी तीर्थ का वह निर्माण करने जा रहे हैं जो इतिहास की चीज पर नहीं है,
पदम प्रभु भगवान जो विश्व की प्रथम तीर्थंकर के रूप में यहाँ पर प्रथम कुंडलपुर के बड़े बाबा जो प्रथम तीर्थंकर बड़े बाबा के रूप में है, उसी रूप में उनका रूप यहाँ दिवस के रूप में इस तीर्थ पर गुरु का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। सभी उपस्थित हैं, परिजन भी उपस्थित हैं। उनको आचार्य श्री का आशीर्वाद सभी को प्राप्त है और ऐसे गुरु के इस अवतरण दिवस पर हम भी गुरु से भावना रखते हैं कि गुरुवर आपका वह अवतरण दिवस आज हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुआ कि आपके कर कमलों से हमें वह दीक्षा प्राप्त हुई। कुंडलपुर में वह दीक्षा आपने हमें जून में 26 जून से हमारा यह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज हम धन्य हुए और ऐसे आप गुरु जिनने बहुत से जीवों को मुक्ति के मार्ग पर लगाया है, लगाते जा रहे हैं, सबका जीवन धन्य कर रहे हैं। तो आपका अवतरण दिवस हम सभी के लिए सुख का कारण बने, मुक्ति का कारण बने, ऐसी हम भावना करते हैं। और हमारा यह मुनिव्रत अच्छी सी फलता रहे, हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हे गुरुवर हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा संयम का मार्ग अच्छी से प्रशस्त रहे और धर्म की प्रभावना होती रहे। ऐसा भी आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आपके इस अवतरण दिवस पर ऐसी भावना करते आप ही सतायु हो और जीवों को भी मुक्ति के मार्ग पर लगाते रहे, ऐसी भावना हम रखते हैं। जब लोग परम पूज्य वैज्ञानिक संताचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। जन्म दिवस यदि जन्म जयंती के रूप में परिवर्तित हो जाए तो जन्म दिवस सार्थक हो जाता है। जिसने जन्म लेकर के इस कलिकाल में रत्नत्रय को धारण कर लिया, उसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन भी धन्य हो गया। आज मुनियों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का जन्म दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष मार्ग के नेता आचार्य होते हैं और पंचम काल में इन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया है, अर्थात अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए। जिन्होंने अभी सम्यक्त को प्राप्त किया है मिथ्यात्व से, उनका जीवन सार्थक हो गया है। सो आज जन्म दिवस पर अपना जन्म स्वयं साधु नहीं मनाते, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बोलता नहीं, रोता है और घर के लोग खुशियां मनाते हैं, मोहल्ला वाले, गांव वाले खुशियां मनाते हैं। इसलिए यदि उस बालक बड़े होकर के उसने यदि जन्म दिवस मनाने का सोचा भी है, तो यह जन्म दिवस अपने लिए नहीं बल्कि माता पिता को याद करने का दिवस होता है। जन्म दिवस अपने माता पिता को याद करने का दिवस है, क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऐसे उन माता पिता को स्मरण करने का दिवस जिन्होंने इस काया को जन्म देकर के स्वयं भी अपने आप का कल्याण किया है। ऐसे हुकुमचंद जी धवोली वाले सवाई सिंह परिवार में जिन्होंने इस काया को जन्म दिया, माता सुहाग रानी ने, और उन्होंने अभी अपना जीवन धन्य किया। भगवान के माता पिता पंच कल्याण में बन करके और मंदिर बनवा करके, इसी के साथ में स्वयं दीक्षा लेकर, समाधि लेकर के जिन्होंने अपना जीवन धन्य किया है, उन्हें हर्षवर्ध सागर ऐसे उन माता पिता को स्मरण करने का आज दिवस है। और बाकी तो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, बस अंत में यही कहूँगा कि मेरा जन्म दिवस जन्म जयंती के रूप में परिवर्तित हो, यही भावना करता हूँ आज इस जन्म दिवस पर। पदम प्रभु भगवान की जय।